वेलकम टू स्टडी विद एमएस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश पीजीटी का एग्जाम है, ये ऑन बट 29 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है। और जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है पीजीटी का, ये लगभग 5 से 10 अप्रैल के बीच होने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हमने एक मॉक टेस्ट की शुरुआत की है, जिससे कि जो हम इजीली मेरिट में आ सके। इसमें हमारी टोटल 5 मॉक टेस्ट रहनी है, जिसमें से कि हमने एक कर दी है और जो सेकंड है ये हम आज कर रहे हैं। ठीक है, एक कर दी है और जो एक है ये हम आज करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट पेपर है, जनरल पेपर है, उसके लिए भी हमने एक मॉक टेस्ट की शुरुआत की है, जिसमें कि हमारे टोटल 10 मॉक टेस्ट रहने हैं। जो फर्स्ट पेपर है, जनरल पेपर है, जिसमें से कि हमने 5 कर दिए हैं और 5 हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट अच्छे से देख लेना, जिससे जो एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्प मिल सके। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आंसर है वो मेरे आंसर करने से पहले ही करना। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि जो ओएमआर शीट है उसी में ही आप इस मॉक टेस्ट को करें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान के इस संशोधन द्वारा ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो भारत के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य है। हमारे पास ऑप्शन है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25, 45 या 42। इसका जो सही आंसर है वो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? हमारे पास ऑप्शन है डेविड ईस्टन, गैब्रियल आर्मंड, मोस्का या डेविड ट्रूमैन। इसका जो सही आंसर है वो है गैब्रियल आर्मंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संघीय प्रणाली की जो विशेषता है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका या लिखित संविधान। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा, पांचवा, यानी डी इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से जो समितियां हैं, इसका क्रम बताना है। हमारे पास जो जीबी के राव कमेटी है ये 1985 की है, 1985। और जो एल एम सिंघवी है ये 1986 की है। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये 1958 की है। और जो अशोक मेहता कमेटी है ये 1978 की है। इस तरीके से जो हमारे पास सबसे पहले है वो तीन है। सबसे पहले तीन है, फिर तीन के बाद हमारे पास चार आएगी, चार के बाद हमारे पास एक, फिर दो। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सी है ये सही है। तीन, चार, एक, दो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आमिन एंड पावेल द्वारा किए गए दबाव समूह का जो वर्गीकरण है, इसमें क्या शामिल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है। पहला है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, ये तो शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर ग्रुप ये शामिल नहीं है। एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप ये शामिल है। नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप ये भी शामिल है। यानी इसमें जो बी है वो शामिल नहीं है। हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो राइटिंग है ये किसने संपादित की है? हमारे पास ऑप्शन है लुशियन पाई एंड सिडनी वर्मा, पावर एंड पर्किंस, अवन एंड पावेल द्वारा, माइकर एंड पेज द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है ए, लुशियन पाई एंड जो सिडनी वर्मा है, इनकी राइटिंग है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है ये कब पारित किया है? हमारे पास ऑप्शन है 1949, 1953, 1950 या 1951। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के विकास के निम्न में से किस काल को संकट का काल कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है। पहला चरण 1887 से 1926 तक, या सेकंड स्टेज जो है हमारी 1927 से 1937, थर्ड स्टेज 1938 से 1947, या फोर्थ स्टेज 1948 से 1970। इसका जो सही आंसर है, जो संकट के काल के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है थर्ड स्टेज को, जो 1938 से 1947 तक रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक जो सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है मार्गन थ्यू, पावर एंड पर्किंस, आर्गन सिकी
या क्लीचर। इसका जो सही आंसर है वो है मॉर्गेंथ्यू। ये मॉर्गेंथ्यू ने कहा है कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए जो सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो फर्स्ट सम्मेलन है ये कब हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है 1961, 1964, 1962 एंड 1959। इसका जो सही आंसर है वो है 1961। ये जो हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, ये बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 1956, 1970, 1955 एंड 1967। इसका जो सही आंसर है ये 1967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थात्मक जो शासन प्रणाली है इसका लक्षण नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है नाममात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका जो सही आंसर है वो है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। इसमें ये जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन संबंधी झगड़े है, जो विवाद है, इसका निर्णय कौन करता है? हमारे पास ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, या जो निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके द्वारा जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, इससे संबंधित जो झगड़े का निपटारा है वो किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने जो हमारी संपत्ति सूची की अवधारणा है ये कहां से ग्रहण की है? हमारे पास ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? हमारे पास ऑप्शन है सर वैलेंटाइन शिरोल, लॉर्ड रिपन, एनी बेसेंट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा एजेंडा 21 है ये किससे रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन है मानवाधिकार से, महिला विकास से, पर्यावरण से, या परमाणु अप्रसार से। जो परमाणु अप्रसार है इससे संबंधित है। इससे है हमारा ऑप्शन है जो सही आंसर है वो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का जो संप्रभु है, शासक है, वो हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है मिल, वाहन, बारकर, बेपर। इसका जो सही आंसर है वो है वाहन। वाहन ने कहा है कि जो रूसो का जो संप्रभु है, ये हॉब्स का जो लेवियाथन है उसका ये कटा सिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिद्धांत है इसका प्रस्तुतकर्ता कौन है? हमारे पास ऑप्शन है थॉमस हेयर, बर्ग, लास्की, बेंथम। इसका जो सही आंसर है ये है थॉमस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये निम्न में से किस विषय से रिलेटेड है, संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ये है राजनीति शास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो संबंधित है ये है राजनीति शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का? हमारे पास ऑप्शन है प्लेटो, लॉर्ड एक्टन, हॉब्स, अरस्तु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरस्तु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। हमारे पास राइटिंग है और यहाँ पे राइटर है, उनको हमने मैच करना है। जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखा है, ये कौटिल्य ने लिखा है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसकी राइटिंग है, फ्रेंच फैनन की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, और पॉलिटिक्स अरस्तु की है। इस तरीके से हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो युगम है ये सुमिलित नहीं है? हमारे पास यहाँ पे विद्वान है और जो लेखक है, या यहाँ पे पुस्तक है। ठीक है। यहाँ पे जो लास्की है, लास्की की राइटिंग है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये सही है। हार्वर्ड स्पेंसर की मैन वर्सेस स्टेट, ये भी सही है। जॉन ऑस्टिन की लेक्चर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये बिल्कुल गलत है, ये इनकी नहीं है। जॉन लॉक की ऑन लिबर्टी है। इस तरीके से जो सी है हमारा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में
नहीं है, शामिल नहीं है। नागरिकता, विवाह एवं तलाक, अंतरजातीय व्यापार या बैंकिंग। इसका जो सही आंसर है वो है सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जो हमारी प्रेसिडेंशियल एंड जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मिक्सचर किस राष्ट्र में है? कनाडा, भारत, इंग्लैंड या फ्रांस? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ द डेवलपिंग जो एरियाज राइटिंग है, ये किसकी है? इसके लेखक कौन है? हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट नोट, रॉबर्ट विनर, आमंड एंड कॉलमैन या कार्ल ड्यूश। इसका जो सही आंसर है वो है सी, आमंड एंड जो कॉलमैन है, इनकी राइटिंग है क्वालिटी ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड जो डेमोक्रेसी नामक राइटिंग है, ये किसकी है? मोस्का, शुमपीटर, रॉबर्ट डेहल या मिचेल्स? इसकी इसका जो सही आंसर है वो है शुमपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने जो रूसो का जनरल विल का सिद्धांत है, अवधारणा है, इसका उल्लेख किया है? हमारे पास ऑप्शन है द इमाइल, न्यू हेलोइस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका जो सही आंसर है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने जो इनकी सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है 1970, 1972, 1969, 1971। इसका जो सही आंसर है वो है 1971। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट या सेंसस कमीशन के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है ए, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जो राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? जो राजनीति है वो किसका है? वैल्यूज का आधिकारिक आवंटन है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। हमारे पास ऑप्शन है स्टीफल एल वास्बी, जॉन मेज, डेविड ईस्टन या आमंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? हमारे पास ऑप्शन है मायरन बिनर, पीटर ऑडिगार्ड, एस ई फाइनर, हरमन जिगलर। इसका जो सही आंसर है वो है एस ई फाइनर। इन्होंने जो दबाव समूह है, इसको अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुशियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी जो हमारी राजनीतिक विकास की विशेषता है वो नहीं है, अकॉर्डिंग टू लुशियन पाई? हमारे पास ऑप्शन है समानता, क्षमता, न्याय, विभेदीकरण। इसका जो सही आंसर है वो है न्याय। न्याय इनके राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं का टकराव जो ये विचार है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? हमारे पास ऑप्शन है एसपी हचिंगटन, वॉन न्यूमैन, इमैनुअल वॉलस्टीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है एसपी हचिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिटीजन चार्टर्ड है ये सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, यूके या जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो है यूके। यूके में कब लागू किया गया था ये? सबसे पहले 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो लोक आयुक्ता है इसकी संख्या को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। इसका जो सही आंसर है ये है महाराष्ट्र, 1971। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आसियान है, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा की गई? हमारे पास ऑप्शन है बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा, बगदाद घोषणा पत्र द्वारा, रोम घोषणा पत्र द्वारा या जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है इसके द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैंकॉक घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो चिंतक है ये लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है जॉन लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स, जीएस मिल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, ये किसने कहा है?
हमारे पास ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो कौन सी पुस्तक है प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का प्रतिनिधित्व करती है? हमारे पास ऑप्शन है रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, अपोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ लेखकों और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, उनको क्या है हमें मिलाना है। जेएस मिल की कौन सी राइटिंग है? जेएस मिल की है कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और जो माइकल वॉल्जर है इनकी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस है, रॉबर्ट नोजी की अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है, एंड प्लेटो की द लॉज है। इस तरीके से 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2 ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों और किताबों का मिलान कीजिए। इसमें भी हमें मिलान ही करना है राइटिंग के साथ। और रूसो की राइटिंग कौन सी है? रूसो की है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये रूसो की है। हर्बर्ट मार्क्यूज की वन डायमेंशनल मैन है। ग्रामशी की कौन सी है? रीजन नोटबुक है। एंड जो निकोमेनियन एथिक्स है ये अरस्तु की है। इस तरीके से जो हमारा सही आंसर है वो है 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद की समुदायवादी जो समीक्षा का प्रतिनिधित्व है वो नहीं करता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है व्यक्तियों को उनके सांस्कृतिक संदर्भों से अमूर्त करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल भी गलत है। ये समुदायवादी की समीक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दूसरा है व्यक्ति भारयुक्त आत्म होते हैं। व्यक्ति क्या है? भारयुक्त आत्म होते हैं। ये सही है इसका। बाकी देखते हैं। व्यक्ति अधिकार धारकर्ता होते हैं। ये गलत है। किसी भी राजनीतिक समुदाय के निर्माण से पहले स्वतंत्र रूप से सहमति देने के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक समझौता होना चाहिए। ये भी सही नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा है बी है ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलियार्की शब्द का अर्थ होता है बहुत लोगों का शासन। इसके उपयोग का प्रतिपादन किसने किया? हमारे पास ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर, सीबी मैक्सफर्सन या रॉबर्ट डहाल। ये डहाल है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉबर्ट डहाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास विचारक है और उनके जो सिद्धांत है ये दिए गए हैं। उनको हमें क्या है एक दूसरे के साथ मिलाना है, सही मैच करना है। ईगल ने कौन सा दिया है? ईगल ने दिया है नैतिक जीवन। और माइकल सैंडर ने कौन सा दिया है? माइकल सैंडर ने दिया है प्रक्रियात्मक न्याय की समालोचना। मैकियावेली का गणतंत्रवादी आजादी है। और जो जॉन लॉक का है ये हमारा संपत्ति का सिद्धांत है। इस तरीके से जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? 1 का 3 है, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पवित्र यज्ञ से जोड़ा था? हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, साबरकर, अरविंदो घोष, ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है अरविंदो घोष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अपने चुनाव में अग्रता ही विजेता फर्स्ट पास द पोस्ट का अनुकरण नहीं करता है? हमारे पास ऑप्शन है जर्मनी, यूके, यूएसए या इंडिया। इसका जो सही आंसर है जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये कौन यूज नहीं करता है? ये जर्मनी है। बाकी सारे स्टेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य अंकित है? हमारे पास ऑप्शन है 10, 11, 12 या 15। इसका जो सही आंसर है ये है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को कहने का अधिकार है और किसी को भी सुनने का नहीं। ये वाक्यांश साधारणतः भारत के किस संसदीय व्यवहार से रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन है प्रश्न काल से, शून्य काल से, स्थगन प्रस्ताव से या अविश्वास प्रस्ताव से। इसका जो सही आंसर है वो है शून्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक केवल एक भारतीय जो प्रेसिडेंट है इनको निर्विरोध चुना गया है, उसका क्या नाम है? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री एन संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो श्री एन संजीव रेड्डी है इनको निर्विरोध रूप से चुना गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस केस में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा है
विवाद है ये मुख्य रूप से उभर कर सामने आया था? हमारे पास ऑप्शन है गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मुंबई केस या एमसी मेहता केस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृथक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन है, इसका जो सर्वप्रथम है वो किस देश में आरंभ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है जर्मनी, स्वीडन, यूके या अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका, 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में जो साला मॉडल है ये किसकी देन है? हमारे पास ऑप्शन है डगलस मैकग्रेगर, रिग्स, क्रिस आर्गिस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है रिग्स। साला मॉडल किसका है? रिग्स का है प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को पारित होने में जो राज्यसभा है, इनको अधिकतम कितने दिनों तक विलंब कर सकते हैं ये? हमारे पास ऑप्शन है 7 दिन तक, 14 दिन तक, 30 दिन तक या 45 दिन तक। इसका जो सही आंसर है वो है 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सुशासन है इसका लक्षण क्या है? हमारे पास ऑप्शन है वैधता, पारदर्शिता, जवाबदेही या ये सभी। इसका जो सही आंसर है ये हमारे सारे के सारे हैं, वैधता भी है, पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। यानी जो डी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन किस देश की मुख्य प्रशासनिक विशेषता थी? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र नियंत्रण का तात्पर्य है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला है शस्त्रों और हथियारों के उत्पादन और बिक्री की जो बिक्री है बिक्री के बारे में पारस्परिक सहमति या तैयार किया गया नियमन। दूसरा है ऑप्शन बी है शस्त्रीकरण और उसके जखीरे में कटौती। ऑप्शन सी है तनाव को कम करने के लिए सहमति वाले हथियारों और शस्त्र बलों का उन्मूलन। और ऑप्शन डी है युद्ध पदार्थों और रक्षा कर्मियों में कटौती के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते। इसका जो सही आंसर है वो है शस्त्रों और हथियारों के उत्पादन और जो बिक्री है इसके बारे में पारस्परिक सहमति या तैयार किया गया नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संगठनों की जो स्थापना के कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है इसको। हमारे पास यहाँ पे जो सही आंसर है देखना है, ओपेक कब किया गया था? ओपेक 1960 है, आसियान 1967, सार्क 85 है, ओएएस ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है, ये 1948 है। यानी सबसे पहले हमारा लास्ट का आना है, ये आना है, फिर उसके बाद हमारा ओपेक आना है, फिर उसके बाद आसियान सार्क, यानी जो डी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रीक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय विवाद है? हमारे पास ऑप्शन है भारत और पाक, भारत और श्रीलंका, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है भारत और पाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारधारा की समाप्ति जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, इस विचार को किसने लोकप्रिय बनाया? हमारे पास ऑप्शन है डेनियल बेल, कार्ल मेनहाइम, दांते जर्मिनो या फ्रांसिस फुकुयामा। इसका जो सही आंसर है एंड ऑफ आइडियोलॉजी से हमारे डेनियल बेल जुड़े हुए हैं, ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया कि यद्यपि आदमी की जो प्रकृति स्थिति है प्राकृतिक स्थिति है ये स्वतंत्र है, इस स्थिति में लगातार संघर्ष होते रहते हैं। क्या है? यो किसने तर्क दिया है कि यद्यपि जो आदमी की प्राकृतिक स्थिति है वो कैसी है? स्वतंत्र है और इस स्थिति में लगातार संघर्ष होते रहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अरस्तु, लॉक, हॉब्स, रूसो। इसका जो सही आंसर है वो है जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सावित्री है इसके लेखक कौन है? हमारे पास ऑप्शन है एम एन रॉय, अरबिंदो घोष, सावरकर या ज्योतिबा फूले। इसका जो सही आंसर है वो है अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस उदाहरण को किसके साथ जोड़ेंगे? हजारों फूल खिलने दो और जो सैकड़ों चिंतन धाराएं हैं इनको तर्क वितर्क करने दो। हमारे पास ऑप्शन है जेसमिन, लॉस्की, माओ, फुकू। इसका जो सही आंसर है वो है माओ। ये किसने कहा है? माओ ने कहा है कि जो हजारों फूल है वो खिलने दो और जो सैकड़ों चिंतन धाराओं है उनको तर्क वितर्क करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप राइटिंग है इसके लेखक कौन है? हमारे पास ऑप्शन है बिल किमलिका,
चार्ल्स टेलर, साइला बेन हबीब, चंद्रन कुकथास। इसका जो सेंसर है वो है बिल किमली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो चिंतक है वो गुफा की उपमा का प्रयोग करते हैं? हमारे पास ऑप्शन है प्लेटो, सिसरो, मार्सिलियस ऑफ पाडुआ या सेंट अगस्टाइन। इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मार्बल केक संघवाद रूपक का प्रयोग है वो किस देश के लिए किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रेसिडेंट की जो चुनाव प्रणाली को है वो किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है आनुपातिक, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसके नाम से जाना जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अग्रता ही विजेता करता है या फर्स्ट पास द जो पोस्ट सिस्टम है इसके नाम से, या मिश्रित चुनाव प्रणाली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है इसके नाम से जाना जाता है भारत का जो चुनाव होता है भारत के प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित समाज की जो संकल्पना है ये निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स, चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल। इसका जो सही आंसर है वो है जॉन रॉल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने एजेंडा फॉर पीस तैयार किया? हमारे पास ऑप्शन है कोफी अन्नान, अंटोनियो गुटेरस, बान की मून या बुतरस बुतरस घाली। इसका जो सही आंसर है वो है बुतरस बुतरस घाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जयप्रकाश नारायण है, जेपी नारायण है, इनका निम्न में से किस आंदोलन से संबंध रहा है? हमारे पास ऑप्शन है दलित आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन या जनजातीय आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वो है छात्र आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के व्यवस्था सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक मॉर्टन कपलान ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो 6 मॉडल दिए हैं निम्न में से कौन सा जो गलत है उसकी पहचान करनी है। पहला है दिल्ली द्विध्रुवीय व्यवस्था, मजबूत द्विध्रुवीय व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, यूनिट वीटो सिस्टम व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजनर्स डायलेमा जो शब्द है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निम्नलिखित में से किस खेल सिद्धांत से या सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है संचार सिद्धांत, नव यथार्थवादी सिद्धांत, विश्व व्यवस्था सिद्धांत या खेल सिद्धांत। इसका सही आंसर है खेल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन है उदारवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, नव उदारवाद या समाजवाद। इसका सही आंसर है नव उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 का जो नागरिक परमाणु समझौता है ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किनके बीच सहयोग है? हमारे पास ऑप्शन है भारत और रूस, भारत और यूरोपियन यूनियन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा जो शरणार्थियों की समस्या है ये दक्षिण एशिया में किन दो पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय समस्या है? हमारे पास ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश या भारत और बांग्लादेश या पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका जो सही आंसर है वो है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जो व्यापक परीक्षण संधि निषेध है इसका किस आधार पर विरोध किया? हमारे पास ऑप्शन है एनपीटी और जो सीटीबीटी है वो जुड़े हुए थे। दूसरा है सीटीबीटी ने परमाणु शक्ति संपन्न और जो परमाणु शक्तिहीन है इसके बीच अंतर को बढ़ाया, और जो सीटीबीटी का लक्ष्य है वो सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण नहीं था। और डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क की किसकी राइटिंग है? हमारे पास ऑप्शन है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, माओ, फ्रांस फैनन, अन्ना हरेंट। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस फैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बीजक है ये किसकी राइटिंग है? हमारे पास ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, कबीर, दयानंद सरस्वती, बर्नी। इसका जो सही आंसर है वो है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसकी राइटिंग है?
हमारे पास ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, मैरिस जोन्स, एमबी पाइली या ग्रैनविल ऑस्टिन। इसका जो आंसर है वो है आइवर जेनिंग्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कर्नस्टोन ऑफ अ नेशन, ये किसकी राइटिंग है? हमारे पास ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, मैरिस जोन्स, एमबी पाइली या ग्रैनविल ऑस्टिन। इसका जो आंसर है वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉस्पेल ऑफ महात्मा बुद्धा, जो ये 1952 में लिखी गई राइटिंग, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया या कोटिल्यो। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट जो हमारे 20 क्वेश्चन है ये बीएड वाले पोर्शन से रहेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं होगी, किससे होगी? ये परिवार से होगी या समाज से, शिक्षक से या राज्यों से। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ये शिक्षक से होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जो जैक्रस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक है वो क्या था? ऑप्शन है इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन या वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लर्निंग द ट्रेजर विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है इसकी विशेषता क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन है यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है, ये मेरे ख्याल से गलत है। और नेक्स्ट है यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, ये सही है। यह छात्रों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायक है, ये भी सही है। यानी जो हमारा बी सी डी है ये सही है, बी सी डी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना या अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना या गलतियों को स्वीकार करना। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। यानी जो ए है ये गलत है, बाकी सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? हमारे पास ऑप्शन है निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। इसका जो सही आंसर है ये है ए, यानी ए बी सी डी ये चारों के चारों सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? ऑप्शन है ई ट्यूटोरियल, ऑनलाइन चर्चा मंच, ई कंटेंट या पॉडकास्ट। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पॉडकास्ट। नेक्स्ट है स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्तम जो शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है? हमारे पास ऑप्शन है संगोष्ठी, वीडियो व्याख्यान, शिक्षा शिक्षण या सम्मेलन। इसका जो सही आंसर है वो है ये हमारा ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका है वीडियो व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वयं है स्वयं प्लेटफॉर्म कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों का संचालन सुसाध्य बनाता है? हमारे पास ऑप्शन है 5वीं से एमए तक या 11वीं से स्नातक पूर्व स्तर तक या फिर केवल एमए तक, एमए के लिए, या 9वीं से एमए तक। इसका जो सही आंसर है ये 9 से एमए तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो NMEICT है ये प्रोग्राम के लिए एक पहल में मोक जो मोसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है में चतुर्थांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई जो हमारे विषय वस्तु है कंटेंट से, स्व आकलन से, ई ट्यूटोरियल से या वेब संसाधन या जो रिसोर्सेज है इससे। इसका जो आंसर है ये है स्व आकलन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोक है, मोक का उपयोग किया जाता है, उपयोग क्या है? जो मोक है इसका उपयोग क्या है? हमारे पास ऑप्शन है निशुल्क बड़े पैमाने पर ऑनलाइन खुला संचार, निशुल्क जन खुला इष्टतम संचार या निशुल्क बड़े पैमाने पर खुली ऑनलाइन सामग्री या किसी भी आयु वर्ग के लिए निशुल्क बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन कोर्स। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन जी,
किसी भी आयु वर्ग के लिए निःशुल्क बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्स, ओपन कोर्स है। नेक्स्ट है जो बौद्ध धर्म में संचार का एक सुविकसित ऑनलाइन मॉडल शामिल है। हमारे पास ऑप्शन है व्यापार, द्रव्यमान, अंतर्व्यक्तिक या संगठनात्मक। इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्व्यक्तिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग है 1902 का, इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन है गुरुदास बनर्जी, सैयद हसन बिलग्रामी, विलियम एडम या थॉमस रेले। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, थॉमस रेले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले इच्छुक छात्रों के लिए है वो उम्र के संबंध में पात्रता मानदंड कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 22 ईयर, 20 ईयर, 18 ईयर या 16 ईयर। इसका जो आंसर है वो है 16 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश का तरीका प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें प्रचलित था? हमारे पास ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार, अच्छी शैक्षणिक साख या साथियों के साथ चर्चा। इसका सही आंसर है प्रवेश परीक्षा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके अनुसार 5वीं कक्षा तक जो शिक्षा है वो किस भाषा में होगी? हमारे पास ऑप्शन है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन बी है अंग्रेजी, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। और ऑप्शन सी है मातृभाषा, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा। और ऑप्शन डी है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक जो कार्यक्रम है ये किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1988 से 89 या 1987 88 या 1985 86 या 1986 87। इसका जो सही आंसर है ये है 1987 86 88 1987 से 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षणिक परिषद की जो स्थापना है ये कौन से ईयर में की गई है? और हमारे पास ऑप्शन है 1961, 1962, 1972 या 1970 या 1972। इसका जो आंसर है वो है 1961। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत सरकार ने जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, मुदालिर कमीशन है, इसकी स्थापना की घोषणा की थी? हमारे पास ऑप्शन है 1952, 1955, 1965 या 1980। इसका जो सही आंसर है वो है 1952। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है बालक जो बच्चे है बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की तरह होता है। ये कथन किसका है? क्या कथन है? जो बालक है इनका मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है रूसो, जॉन एडम्स, सुकरात या अरस्तु। इसका जो सही आंसर है वो है रूसो। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर ले जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।